Dear student, you are most welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द फूरियर सीरीज। अब बोलिएगा सर मैकेनिकल वाइब्रेशन और फूरियर सीरीज का क्या रिलेशन है। तो देखिए हमने शुरू में ही आपको बताया था कि मैकेनिकल वाइब्रेशन जो हम देखते हैं बेसिकली मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमारे यूज होते हैं किसके, मैथमेटिक्स के। और यदि हम लिटरली कहें तो मैकेनिकल वाइब्रेशन जो है भरा पड़ा है मैथमेटिकल फार्मूला से, मैथमेटिकल इक्वेशन से। उसके बिना काम चलना ही नहीं है, अपना काम चलेगा ही नहीं। अब बोलिएगा सर काम नहीं चलेगा तो क्या हमें मैथमेटिक्स पढ़ना होगा? बिल्कुल पढ़ना होगा, या आप पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अब यदि आप पढ़ लिए हैं तो वेल गुड, अदरवाइज पढ़ लीजिएगा। जो भी स्टैंडर्ड फार्मूला है मैथमेटिक्स के उसको आप जरूर याद रखिएगा। मैथ के सारे स्टैंडर्ड फार्मूले खास करके मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फार्मूला में आपका जितना भी कैलकुलस का है, ठीक है ना, इसका हम एक वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। कैलकुलस और इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये दो चीज जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मैकेनिकल वाइब्रेशन के किसी भी डेराइवेशन में। अब बात आती है फूरियर सीरीज की। तो दोस्तों देखिए बेसिकली फूरियर सीरीज है क्या? बहुत सारे सीरीज हैं जैसे यूलर्स फार्मूला आप पढ़े थे उससे निकल करके आया था सीरीज। तो बेसिकली एक जो है साइंटिस्ट थे जोसेफ फूरियर, उन्होंने देखा कि जब वाइब्रेशन हो रही है, जैसे मान लीजिए कि ये वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन में हमने बताया था कि ये टाइम है और ये जो है आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और इसके अंदर जो है क्या होगा, वाइब्रेशन मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब जब इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है हमारा, तो बेसिकली यहाँ का कुछ एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, फिर यहाँ का कुछ एम्पलीट्यूड होगा। दोनों का एम्पलीट्यूड हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो, पहला चीज। फिर यहाँ पर मान लीजिए कि 0 है, यहाँ पर क्या है π/2 है, यहाँ पे पाई होगा। दैट मीन्स कि 0 से π/2, π/2 से पाई, दैट मीन्स कि क्या है, यहाँ पर एक इंटरवल है। समझिएगा इस चीज को अच्छे से। तो जहां भी इंटरवल वाली बात आती है वहां पर यूज होता है बेसिकली फूरियर सीरीज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फूरियर सीरीज। ठीक है, तो फूरियर सीरीज का हर जगह जो है एप्लीकेशन है जहां भी इंटरवल वाली बात आती है कि π/0 पे कितना था आपका एम्पलीट्यूड और π/2 पे कितना जो है एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब है, और यहाँ भी कुछ π/4 मान लीजिए, तो π/4 पे भी कुछ इंटरवल होगा। तो ये जो आपका इंटरवल है बेसिकली, यह इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का या इस इंटरवल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है जिसको हम फूरियर सीरीज कहते हैं। आप ऐसे समझ जाइए। हम फूरियर सीरीज में आज सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना कि हमें जरूरत है। ठीक है, हमें जरूरत है मतलब हमारे मैकेनिकल वाइब्रेशन में जरूरत है। जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो दो तरीके से इसमें इंटरवल आता है दोस्तों। पहला इंटरवल आता है पाई का इंटरवल, ध्यान दीजिएगा। पहले आता है किसका, पाई का इंटरवल। और एक एल, एल कोई भी एक पैरामीटर है, जैसे कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड हम ले लें, ठीक है ना, उस तरह का। ठीक ना, अब यहाँ पर पाई के इंटरवल में दो फिर से आते हैं और इधर भी दो आते हैं इंटरवल। इंटरवल जनरली कहाँ से कहाँ तक होता है, ध्यान दीजिएगा। या तो 0 से लेकर के 2 पाई तक का इंटरवल होगा, या -पाई से पाई तक का इंटरवल होगा। अरे बात समझ में, या तो 0 से 2 पाई होगा या -पाई से पाई होगा। और यहाँ पर कहाँ से कहाँ इंटरवल जाएगा, या तो 0 से 2l होगा, स्मॉल l जनरली लिखते हैं, और यहाँ पर -l से l होगा। ठीक है, अब बोलिएगा सर इसको हम समझेंगे कैसे? ठीक है ना, तो अब समझिएगा, दो कंडीशन यहाँ पर समझिएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे हम करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि एक आपका जो है कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन है जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी साइकिल से। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको मालूम है कि 0 होता है, ये π/2 हो गया,
ये पाई हो गया और ये 3 पाई/2 हो गया और ये 2 पाई हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो इंटरवल होगा तो 0 से 2 पाई, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है ना, तो क्या होगा 0 से पाई से 0 से पूरा साइकिल 2 पाई, या माइनस पाई से, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ चले गया या यहाँ से यहाँ चले गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अब 2L आप कैसे इंडिकेट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर मास और स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है ना, ये मास है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक है। अब देखिए दोस्त, ये यहाँ पर है तो ये क्या हो गया, जीरो पोजीशन है, मीन पोजीशन दैट मीन्स की, और ये रोलर है। अब ये यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये जो यहाँ से इधर गया मान लीजिए L है, और जो लेफ्ट साइड में गया -L है, तो या तो यहाँ से यहाँ तक का आप निकालेंगे, या 0 से 2L का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2L हुआ कि नहीं, तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप निकाल लें तो वो भी 0, लेंथ कितना है 2L। तो अब चूंकि रेफरेंस क्या है, अभी जब आप इसको रेफरेंस मानेंगे तो पूरा निकालना होगा, तो या तो 0 से L निकाल लीजिए, ठीक है, या -L से L, या रेफरेंस इसको यदि हम 0 मान लें तो क्या हो जाएगा 0 से 2L, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। तो अब आइए हम लिखते हैं फूरियर सीरीज, ठीक है ना, कि फूरियर सीरीज को हम कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारी बात समझ गए आप। अब फूरियर सीरीज लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। अब आ जाइए बात करते हैं किसकी, फूरियर सीरीज की। तो अब फूरियर सीरीज लिखेंगे कैसे, तो अब समझिएगा, फूरियर सीरीज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन लिखेंगे। बेसिकली इट इज डेवलप्ड बाय ए जोसेफ फूरियर, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है एंड इट इज डेवलप्ड फॉर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट इज डेवलप्ड फॉर पेरियोडिक फंक्शन, पेरियोडिक फंक्शन। अब पेरियोडिक फंक्शन का यदि हम बात करें तो पेरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता था, जो है एक्स ऑफ टी या एफ ऑफ एक्स भी कई जगह लिखते थे, लेकिन चूंकि हमारा यहाँ पर क्या है, वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन में हम जो है ये जो आप सर्कल बनाते थे, ठीक ना, कहीं भी इसको आपने देखा कि कोई पॉइंट यहाँ से मूव कर रहा है, मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया, तो ये किस वेलोसिटी से ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से, और इन टाइम t 0 से यहाँ पर पॉइंट P पे पहुँच गया, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो x ऑफ t को आप क्या लिखते थे, या तो साइन के फॉर्म में साइन ओमेगा टी लिखेंगे या कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, ठीक है, यही फॉर्म होता था। और ये क्या होता था, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब यहाँ पर कितना होगा, इसको आप यहाँ पर यदि प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस ये हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी। और इसकी रेडियस हम कितना मानकर चले हैं, एम्पलीट्यूड। पॉइंट यहाँ से मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस कितना है टोटल, ए, मतलब कहने का रेडियस कितना हो गया आपका, कैपिटल ए, और इसी को क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड बोलते थे, ठीक है। तो with the help of this Fourier series, ठीक है ना, बेसिकली वी एनालाइज दिस पेरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना, एक्स ऑफ टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली कैसे जो है कर सकते हैं वो तो लैब में देखते हैं, लेकिन एनालिटिकली कैसे कर सकते हैं वो चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब फूरियर सीरीज यदि हम लिखने की कोशिश करें, फूरियर सीरीज, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फूरियर सीरीज लिख रहे हैं। फूरियर सीरीज कैसे लिखेंगे, यदि हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक ना, हम आपको पुराना जो आप 12th में या बीटेक फर्स्ट ईयर में जो आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, हायर मैथमेटिक्स में, एक तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये इंटरवल 0 से 2 पाई माइनस पाई से पाई, यहाँ 0 से 2L माइनस L से L, ठीक है। एक तो ये पार्ट याद रखना है। दूसरा पार्ट यदि आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको हम ओरिजिनल इक्वेशन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, a0/2, a0 क्या होता था, कांस्टेंट, जो अभी हम निकालेंगे, ठीक है ना, और प्लस, ठीक है ना, प्लस क्या लिखेंगे, सम ऑफ क्या लिखेंगे, सम ऑफ, ठीक है ना,
और यही A0 से लेकर के A1 A2 ये सब जाएगा, तो ये AN, ठीक है ना, AN के साथ क्या आ जाएगा, cos n पाई x अपन L प्लस BN साइन n पाई x अपन L। ठीक है, अब ये ओरिजिनल इक्वेशन हुआ करता था। इसी को थोड़ा और हम डिटेल में लिखना चाहें, इसको समीशन को ब्रेक आउट कर दें पहला चीज, और यहाँ पर ओमेगा टी के फंक्शन में लिखना शुरू करें, ओमेगा टी के फंक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हम वो लिखेंगे वही, लेकिन हम जस्ट इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। पहले A0 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A0 जब आप निकालेंगे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 1/L, ठीक ना, और इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर an निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, an निकालेंगे तो आपका हो जाएगा यही 1/L इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, ठीक ना, और cos an के साथ क्या है, cos n पाई x दिख रहा है, cos n पाई x अपन L इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, bn, तो bn निकालेंगे तो 1/L और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन n पाई x है तो f ऑफ x साइन n पाई x अपन L इंटू डी एक्स। तो ये आपका कांस्टेंट आप इस तरह से A0 A0 AN BN निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी को यदि L इंटरवल में कहीं निकालना हो आपको, ठीक ना, तो यही इक्वेशन जो है, जो अभी आप यहाँ लिखे हैं, वह इक्वेशन क्या हो जाएगा फॉर L इंटरवल इन केस ऑफ, जो हमने आपको इंटरवल बताया था, ये तो पाई के टर्म में आपने लिखा, ठीक ना। अब L के टर्म में लिखना हो तो L के टर्म में लिखेंगे, यदि L के उसमें हो तो हम क्या करेंगे, n ये जो है पाई की जगह L रख देंगे, पाई की जगह क्या रख देंगे, L रख देंगे, तो L और L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, A0/2 A0/2 अब प्लस सम ऑफ यहीं पे AN cos nx अब प्लस BN sin nx, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक ना। अब इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर यदि आपको फॉर्मूला निकालना हो A0 का तो क्या हो जाएगा, A0 का होगा तो सेम यहाँ पर A0 तो सिंपल f ऑफ x dx हो जाएगा, ठीक ना। देखिए f ऑफ x dx। सिमिलरली an निकालना हो तो सिमिलरली L के जगह पर क्या हो जाएगा, आप L के जगह पर पाई के जगह पर आपने L रखा है, पाई के जगह पर L रखा है और आपने कुछ नहीं किया है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा 1/पाई, ठीक ना। तो इस तरह से आप AN और BN लिख सकते हैं। अब चूंकि ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हम, ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा, ठीक ना, हम आपको एक वैल्यू बता दें, फिर से हम आएंगे इस ओमेगा टी वाले फंक्शन पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, आपको जस्ट रिमाइंड करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन जीरो का वैल्यू, ठीक ना, क्या होता है, साइन n पाई इक्वल टू क्या होता है, 0, ठीक ना। उसी तरह से कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू कॉस 2n पाई, n क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, n क्या है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है ना, n इज एनी इंटीजर। तो cos 2n पाई जब n इक्वल टू आप रखेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर -1 पे टू द पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक ना, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक ना। उसी तरह से cos n पाई रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा -1 पर टू द पावर n, ठीक ना। उसी तरह से आप cos 1 प्लस माइनस n इंटू 2 पाई रख लीजिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, हमेशा इसका वैल्यू 1 आएगा, इसी से इंटरप्रेट करके हम लिख दिए। उसी तरह से आप cos ये 1 प्लस माइनस n इंटू पाई आप यदि रखेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है।
और ये तो सॉरी ये 1 प्लस माइनस एन इंटू पाई माइनस 1 टू द पावर एन आएगी, और कॉस ये 1 प्लस माइनस 2n इंटू पाई यदि आप रख देंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है हमेशा हमेशा, ठीक है। अब हम आते हैं बेसिक फूरियर सीरीज पे, ठीक है ना। इन टर्म्स ये याद रहेगा आपको, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये यदि आप याद नहीं रख पाए तो फिर जो है दिक्कत आएगी हमें, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको। अब इसके आगे का फॉर्मूला हम देखें, आगे का फॉर्मूला क्या है। अब फिर से हम आते हैं, ये जो आपने फार्मूला देखा इसी फार्मूला को हम लिखेंगे किसमें, कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में, कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में। तो अब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम लिखेंगे एक्स ऑफ टी, ध्यान रखिएगा क्या लिख रहे हैं हम, एक्स ऑफ टी, ठीक है, इक्वल टू a0/2 a0/2 प्लस a1, ठीक है ना। अब यहाँ पाई एल इन सब चीज को हटा करके अब हम क्या ओमेगा टी रख रहे हैं, ठीक है ना। तो a1 क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, एन ओमेगा टी होना चाहिए तो हम a1 रख दिए इधर, हम डायरेक्ट ब्रेक कर रहे हैं a1 प्लस क्या हो जाएगा a2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस a3, ठीक है ना, क्या हो जाएगा a3 कॉस 3 ओमेगा टी, और इस तरह से ये चलते जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर b1 साइन ओमेगा टी प्लस b2 साइन 2 ओमेगा टी एंड सो ऑन, ये भी चलते जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अल्टीमेटली यही जो हम लिखे हैं इसी को यहाँ पर ब्रेक करके लिखे हैं a0/2 और प्लस, ठीक है ना, हम क्या लिख सकते हैं सम ऑफ यहाँ पर ए एन, ठीक है ना, कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी, ठीक है। अब आप यहाँ देख लीजिए एन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो एन इज इंटीजर, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ कौन सा, मेन फॉर्मूला, ठीक है ना। अब हम लोग अपने सही जगह पर पहुंचे हैं, ठीक है ना, इतनी मेहनत के बाद, ठीक है। तो ये आई थिंक याद रहेगा आपको। अब जो है ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, एक चीज समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कि कहाँ क्या क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले ओमेगा क्या है, ठीक है ना, तो ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम लिखते हैं 2π/कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है दोस्तों, टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो ओमेगा जो है ये फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसके साथ ही a0 a1 a2 etc b1 b2 etc आर कोफिशिएंट, ठीक है ना। कोफिशिएंट क्या है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसी की गुणांक या जो है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ जो है जब आप ब्रेक करेंगे तो सबसे पहला कौन सा मिला है, a1 cos ओमेगा टी, ठीक है ना, क्या है a1 cos ओमेगा टी b1 sin ओमेगा टी। तो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा है, a1 cos ओमेगा टी प्लस b1 sin ओमेगा टी, मिला कि नहीं। उसी तरह से दूसरा कौन सा मिलेगा, a2 cos ओमेगा टी प्लस टू आ जाएगा 2b2 sin 2 ओमेगा टी, और इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए इसको जो है पहला वाले को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल, इसको बोलते हैं फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, जबकि इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड हार्मोनिक। उसी तरह से थर्ड हार्मोनिक, nth हार्मोनिक तक ये जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से ये चलते जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक ना, कोई डाउट नहीं सर। तो अब हम लोग इसी फार्मूला को जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था कि कैसे निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं अभी बताया था कि नहीं कैसे निकालते हैं, और फिर कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला रख करके हम बताए थे,
उसी तरह से अब यहाँ पर भी कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसको हम लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हम आ जाए एक एक फार्मूला पर। सबसे पहला, ठीक है ना, कि जो है आपका cos nx dx जब हम निकालते हैं cos nx dx, cos nx dx, और ये इंटरवल हम बता चुके हैं आपको शुरू में ही, सबसे पहले ही हम बताए थे कि इंटरवल, जहां इंटरवल होगा वहीं पे फूरियर सीरीज एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और इंटरवल के चलते ही तो हम मैकेनिकल वाइब्रेशन में भी क्या पढ़ रहे हैं, फूरियर सीरीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो cos nx dx, अब इंटरवल क्या है, ठीक ना, इंटरवल या तो 0 से 2 पाई ले लें या अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई ले लें। इंटरवल किसका है, 2 पाई का। यहाँ आप याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 पाई होगा या माइनस पाई से पाई होगा, होगा या नहीं। तो यदि ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ भी अल्फा या अल्फा प्लस 2 पाई, रेफरेंस यहाँ पर हम 0 नहीं मान करके क्या मान लिए हैं, अल्फा। ठीक ना, cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos nx का इंटीग्रेशन होता है, मतलब कि आप ये समझिए उल्टा कि cos nx किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आप समझ जाएंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दोनों दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो जोड़ तोड़ का ये पूरा गणित है। ठीक है, तो cos nx का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वह होता है साइन nx अपॉन n। ठीक है, साइन nx अपॉन n, और ये अल्फा और अल्फा प्लस 2 पाई। ठीक ना, अब यहाँ पर ये अल्फा और अल्फा प्लस 2 पाई का वैल्यू देख लीजिए क्या है। ठीक ना, n यदि 0 नहीं है, ठीक ना, n यदि 0 नहीं है तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। ठीक है, हमेशा 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन 2 पाई भी 0 होता है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, ठीक उसी तरह से साइन nx dx को आप ब्रेक करेंगे, साइन nx dx को आप ब्रेक कीजिए, और कहाँ से कहाँ तक, यही अल्फा अल्फा प्लस 2 पाई। तो आप देखेंगे साइन nx dx किसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस, और ये क्या होता है cos nx अपॉन n, और ये यहाँ पर अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, मतलब 0 से 2 पाई वाला इंटरवल है। क्या है, 0 से 2 पाई वाला इंटरवल है, और यदि यहाँ भी n 0 नहीं है, कुछ भी रख लेंगे तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा, बशर्ते कि n इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आगे, यदि आपको cos a cos b का फॉर्मूला हो, मतलब ये अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई ही रहेगा, अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई ही रहेगा, cos mx cos nx dx इक्वल टू क्या होगा, तो ये अब याद कीजिए cos a cos b का फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर आ गया कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 cos a cos b होता था, तो हम यदि इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी कर दें तो कोई नाराजगी, कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं सर, आप रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हाफ, ये 2 cos mx cos nx है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो हाफ तो बाहर ही रह जाएगा, और इंटीग्रेशन, ठीक ना, ये आपका ब्रेक हो जाएगा क्या, cos m प्लस n इंटू एक्स, और प्लस प्लस cos m माइनस n इंटू एक्स इंटू डी एक्स, पूरे का dx होगा, ध्यान रखिएगा, ये पूरे का dx। फिर इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही हाफ, ठीक ना, और हाफ, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन m प्लस n एक्स अपॉन ये m प्लस n, ठीक ना, और प्लस प्लस ये कॉस का अगेन क्या होगा, साइन, तो साइन m माइनस n इंटू एक्स अपॉन m माइनस n, और ये पूरे पे अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि m इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है ना, m इक्वल टू 0 नहीं है तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, पूरे का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ तक कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं, तो आगे बढ़े। बिल्कुल सर आगे बढ़िए। तो ये देखिए अभी यहाँ पर निकाले, ठीक इसी तरह से, ठीक है ना, यदि कॉस स्क्वायर का फंक्शन हो तो, ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, एन एक्स डी एक्स की बात कर लें, और ये भी इंटरवल क्या है, यही अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स को जब आप ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इसमें जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कॉस स्क्वायर 2a का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, सॉरी कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो ये कॉस स्क्वायर a को क्या हो जाएगा, कॉस 2a, इधर 1 आ जाएगा तो प्लस 1, ठीक है। उसको जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आएगा x/2 प्लस साइन 2nx अपन 4 कहाँ से आएगा, 2n तो ऐसे ही आएगा, और ये 1/2 इधर आएगा, तो ये पूरा का पूरा 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है निकल करके आएगी आपकी हमेशा ही पाई। क्या आएगी, पाई, बशर्ते कि n आपका 0 नहीं हो, n क्या 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से और थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना, यही अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई लिमिट है हमारा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, और फंक्शन है हमारा साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान देखिए, यहाँ पर जो है हमारा था क्या, कॉस ए कॉस बी का, और यहाँ पर अब क्या है, कॉस ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी, जो भी आप समझ लें, ठीक है ना, साइन ए कॉस बी, ठीक है ना, साइन और कोसाइन दोनों फंक्शन है। तो इसको जब आप ब्रेक करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा, सिमिलर जो यहाँ पर आया था आपका, ठीक है ना, इसी से मिलता जुलता यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ माइनस में आएगा, -1/2 और कॉस m माइनस एन एक्स अपॉन m माइनस एन प्लस कॉस m प्लस एन इंटू एक्स अपॉन m प्लस एन, और इंटीग्रेशन तो वही अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई के बीच में हुआ है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 यदि m आपका 0 नहीं है, ठीक है, m यदि 0 नहीं है। तो बेसिकली ये तो लिमिट की हम बता रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, ये वाली, ये फॉर्मूला जो है कि इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है। तो बेसिकली हम आपको इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं, ठीक है, सिखा क्या रहे हैं, जस्ट रिवीजन करा रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो ये तो साइन ए कॉस बी वाला था, ठीक है ना, साइन ए कॉस बी। अच्छा, ये m और n, ध्यान दीजिए, m और n, a एंड b, यदि दोनों a हो जाए तो n हो जाए तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन एन एक्स और कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों जगह n है, यहाँ भी और यहाँ भी, तब क्या फार्मूला बनेगा, ठीक है ना, तो सिंपल फार्मूला बनता है आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन 2n, ये, और यदि यहाँ अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई में किए हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई। देखिए मैकेनिकल वाइब्रेशन में सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग ये चूंकि वाइब्रेशन लेते हैं, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, तो ये हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हमेशा, ठीक है ना, साइक्लिक, तभी तो वाइब्रेशन है, नहीं होता तो होता ही नहीं, ठीक है ना, वाइब्रेशन ही नहीं होगा। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिए, और या इसका वैल्यू जो है हमेशा 0 होगा, हमेशा ही 0 होगा यदि इंटरवल अल्फा से 0 से 2 पाई के बीच में है, ठीक है, अरे बात समझ में। उसी तरह से सिर्फ अब यहाँ पे देखिए साइन कॉस था, यहाँ पे भी साइन और कॉस, साइन ए कॉस ए है, यहाँ साइन ए कॉस बी है, ठीक है, और यदि सिर्फ साइन वाला ही टर्म रहे तो जैसे साइन एम एक्स साइन एन एन एक्स,
डी एक्स हो। तो इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे, साइन एम एक्स इक्वल साइन एन एक्स डी एक्स हो, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो दैट यू विल फाइंड हियर हाफ, ठीक है ना, हाफ साइन एम माइनस एन एक्स अपॉन एम माइनस एन माइनस साइन और एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन एक्स, और यही इंटीग्रेशन आपका अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई हो जाएगा कि नहीं, अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 यदि m इज नॉट इक्वल टू n, यदि m और n दोनों इक्वल नहीं हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, किसके बीच में, अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो कहने का मतलब कि साइक्लिक है ये, ठीक है ना, ये ऐसे मतलब यहाँ से चला था और यहीं पे पहुंच गया 2 पाई, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ और हम लोग इक्वेशन देखें, ठीक है, कुछ इक्वेशन दैट मीन्स कि जैसे साइन स्क्वायर एन एक्स, देखें साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स की बात कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है याद रखिएगा, एक्स बाई 2 माइनस साइन 2nx/4n, ठीक है ना। यदि यहाँ पे अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई है तो यहाँ भी अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई, यदि n 0 के इक्वल टू नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से अभी हम लोग बहुत सारा देखे यहाँ पर, ठीक है ना, क्या देखे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इक्वेशन, ठीक है ना, देखे कि नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर से हम आ जाएं अपने शुरू वाले इक्वेशन में, ठीक है ना, कौन सा, ये इक्वेशन पे, ठीक है ना, ये इक्वेशन पे आ जाएं, ठीक है ना। हम लोग जो बेसिक इक्वेशन लिखे थे, ठीक है ना, यही लिखे थे ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम a0 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक बार अब आपको हम इस ओमेगा टी के टर्म में बता देते हैं। हम तो पाई के टर्म में एक बार बताए थे, ठीक है ना, जब हम x लिए थे, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा a0 का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, टू फाइंड ए नट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो किसी भी इंटरवल पर, ठीक है ना, हमने जैसे आपको बताया कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई अपॉन डब्ल्यू ओमेगा हो जाएगा कि नहीं, उसी को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है ना, कि एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी डी टी यहाँ पर, और यहाँ पर a0/2 डी टी कर ले, डी टी दोनों तरफ से कर दिए, यहाँ पर दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई/w, 0 से t करना था हमें, 0 से टाइम पीरियड t टाइम पीरियड में कितना हुआ, तो 0 से 2 पाई/w, ठीक है ना। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a0/2 तो कांस्टेंट हो गया, और dt की जगह पर क्या हो जाएगा 2 पाई/w आ जाएगा, दैट मीन्स कि ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू ए नट अपॉन डब्ल्यू, ये इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। और a0 जब आप निकालेंगे a0, तो ये क्या हो जाएगा, ये w अपन पाई इधर आ जाएगा, तो w अपन पाई, ठीक है ना, इंटू इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी डी टी, और ये 0 से 2 पाई/w, या 0 से कैपिटल टी आप लिख सकते हैं। तो ये a0 का वैल्यू आ गया, तो यही a0 का वैल्यू दूसरे टर्म में हम यहाँ पर लिखे थे, कहीं पर देखिए यही लिखे थे a0, तो 1/L एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वही चीज़ आया कि नहीं, L के जगह पे यहाँ पे पाई/w, दैट मीन्स ओमेगा w/पाई आ गया, एक्स ऑफ टी डी टी। तो सिमिलर फार्मूला जो है निकल करके आता है, ठीक है ना। उसी तरह से ए एन आप निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना, अब हम डायरेक्ट लिख दें, ठीक है ना, ए एन का फार्मूला आप निकालेंगे, ए एन तो आपका आएगा ये w/पाई, और यही 0 से 2 पाई/w, और यहाँ पर x ऑफ t और cos n/w/t इंटू डी टी, ठीक है ना। उसी तरह से बी एन भी आपका क्या निकल करके आएगा, ये w/पाई, ठीक है ना, w/पाई, और 0 से 2 पाई/w
डब्लू एक्स ऑफ टी साइन एन डब्लू टी डी टी। अब एन के डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले होंगे, वैल्यू होंगे, ठीक ना, जो कि सब हमें लिखने होंगे। अब इसको जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आपने यहाँ पर लिख लिया। अब यही चीज़ हमने जब शुरू में बताया था, सबसे शुरू में, तो आप मैच करके देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए यही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं। अब आपको याद आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पर लिखा था, लिखे हैं कि नहीं, cos n पाई x अपन एल, और यहीं पर एल के जगह पर आप देखिए ना ओमेगा आ गया है, ठीक ना, ओमेगा बाई पाई, एल के जगह पर बेसिकली ओमेगा बाई पाई, वन एल के जगह पर यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो एल के जगह पर पाई बाई डब्लू है, ठीक ना, पाई बाई ओमेगा, वही है सेम इक्वेशन। यही इक्वेशन इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में आपको ज़्यादा अंतर दिखेगा नहीं। आप कॉपी पर लिख करके इसको सॉल्व कीजिए और देखिए, तो दोनों सिमिलर इक्वेशन आएंगे, सिर्फ एल के जगह पर पाई बाई डब्लू रख दीजिएगा तो, ठीक है। तो आई होप कि ये इक्वेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा अभी ये तो हार्मोनिक प्रॉब्लम्स थे, हार्मोनिक एनालिसिस के, ठीक है। इसके अलावा जो है फूरियर मैकेनिकल वाइब्रेशन के जो भी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना, मैकेनिकल वाइब्रेशन में एक और मेथड होता है न्यूमेरिकल मेथड, जो आप इटरेशन वगैरह पढ़े होंगे ना, वही वाला न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है ना, टू सॉल्व, ठीक है ना, टू सॉल्व हार्मोनिक प्रॉब्लम, हार्मोनिक वाइब्रेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो हार्मोनिक वाइब्रेशन को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड भी होता है, जो आजकल जो कंप्यूटर से करते हैं सॉफ्टवेयर के हेल्प से, ठीक ना, उसमें ये ज़्यादा यूज करते हैं, उसी से ग्राफ वगैरह टेबल वगैरह जनरेट हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो है यदि आपको कोई फंक्शन हो तो इसमें जो है कोई फंक्शन ए से लेकर के बी तक निकालना हो, जैसे ए एन से बी एन वहाँ लिए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर यही एफ ऑफ एक्स जो है क्या होता है 1/b-a और इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। यदि फंक्शन जो है ए से बी के बजाय, ठीक ना, 0 से 2π/w में है, तो क्या लिखेंगे, सिमिलर फंक्शन, ठीक ना, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ठीक ना, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा w/2π और एक्स ऑफ टी डी टी, ठीक ना, और 0 से 2π/w। तो यहाँ पर देखिए यही एफ ऑफ एक्स को एक्स ऑफ टी लिखे हैं, कैसे, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखे हैं फंक्शन ऑफ एक्स, उसी तरह से यहाँ फंक्शन ऑफ, यहाँ जो हम निकाले हैं फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड है, बेसिकली फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड है। उसी तरह से फंक्शन ऑफ एक्स में जब निकालेंगे तो ए से बी तक रेंज गया है, ठीक है, और जब टाइम पीरियड के टर्म में निकालेंगे तो 0 से 2π/w और ये एक्स ऑफ टी मतलब फंक्शन इन द टर्म ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो पूरा निकालना हो तो यही a0 यदि हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है ना, कांस्टेंट, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट जो है ये w/2π एफ ऑफ एक्स लेते थे, ठीक है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ w/2π, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से 2π/w और इधर आपका एक्स ऑफ टी डी टी, ठीक है ना। तो दैट ऑल जो है डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल मेथड समझा। उसी तरह से ए एन आपको निकालना हो तो ए एन अभी हम निकाले हैं, ठीक है ना, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एन अभी आप निकाले हैं, ये w/पाई है, तो यही सेम, यही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 2 × w/2π और x ऑफ t cos n ओमेगा t dt। अब देखिए तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही फार्मूला निकल करके आएगा आपका, ठीक है। तो यही फार्मूला हमेशा वही का वही रहेगा, ठीक ना, जो है प्रोसीजर चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप जो है ए एन लिखेंगे, इसी को हम लिख सकते हैं 2 ×
मीन वैल्यू, ठीक है ना, मीन वैल्यू ऑफ क्या, एक्स ऑफ टी कॉस एन ओमेगा टी, ठीक है, ये निकल जाएगा इन द इंटरवल, किस इंटरवल के बीच में, किस इंटरवल में, 0 से 2 पाई बाई डब्ल्यू, ये ध्यान रखिए, यही इंटरवल है 0 से 2 पाई बाई डब्ल्यू, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका निकल गया, ठीक है ना। सिमिलरली आप बी एन भी लिख सकते हैं, क्या, 2 इंटू मीन वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी साइन एन ओमेगा टी, क्योंकि बी एन साइन का फंक्शन होता है, तो ये साइन का फंक्शन निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और कुल मिलाकर के फूरियर सीरीज का एप्लीकेशन तो देखे ही देखे, और जो है हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है ना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के और उसके हम लोगों ने देखे, ठीक है। अब जो है एक लास्ट में थोड़ा सा एक छोटा सा फंक्शन और पढ़ते जाइए, जब हम लोग बैठे हैं तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, कि x टू द पावर n है, इसका जब भी हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, ठीक है ना, d ऑफ x अपन dx, तो ये हमेशा n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यही x टू द पावर n dx को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, तो x टू द पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 होता है, ठीक है। फिर साइन x का डिफ्रेंसिएशन हमेशा cos x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन हमेशा sin x होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x, और cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, ठीक है ना। उसी तरह से डिफ्रेंसिएशन करना हो u इंटू वी का, कोई दो फंक्शन है dx, तो क्या हो जाएगा, पहला ज्यों का त्यों दूसरा का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा dv बाई डी एक्स, प्लस दूसरा ज्यों का त्यों पहला का डिफ्रेंसिएशन, ये निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको समझना है, सीखना है, ठीक है ना। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फूरियर सीरीज आपको समझ में आ गया होगा। बस 2 मिनट में एक बार फिर से हम जो है रिवीजन करा दें आपको, ठीक है ना। ये हमने स्टार्ट किया था मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर एप्लीकेशन ऑफ द फूरियर सीरीज, ठीक है। इसमें हमने आपको बता दिया कि कभी भी जो फूरियर सीरीज आपका निकलता है, फूरियर सीरीज इंटरवल के लिए होता है। इंटरवल दो तरीके से काम कर सकता है, या तो पाई के लिए या एल के लिए, ठीक है। अब पाई के लिए काम करेगा तो 0 से 2 पाई या माइनस पाई से पाई, यहाँ पे 0 से 2l या माइनस l से l, दोनों कंडीशन हमने आपको समझाया था, ठीक है। उसके बाद हमने ये इक्वेशन आपको समझाया, फिर ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए, ठीक है। फिर इसके हम कंडीशन समझाए थे, ठीक है ना, ये एल इंटरवल में, ठीक है। फिर अब आ गए थे हम कहाँ पर, रियल फूरियर सीरीज जो हमें वाइब्रेशन में जरूरत पड़ती है ओमेगा टी के फॉर्म में, और इंटरवल हम क्या रखे हैं, सिंगल टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड, ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड दैट मीन्स इंटरवल बाय विच दी साइकिल रिपीटेड, दैट मीन्स कि जैसे आप आज कॉलेज गए फिर कल जाएंगे, तो इन दोनों के बीच जो इंटरवल है वही टाइम पीरियड है। सेम मोशन कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। फिजिकली इसको समझिए। अब यहाँ पर हमने समझाया था, हमने ये भी बताया था कि a1 cos ओमेगा टी प्लस b1 sin ओमेगा टी को फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। उसी तरह से ये सारी चीज़ें हम समझाए थे। अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, ये तो फूरियर सीरीज का हो गया। अब ये कुछ इंटीग्रेशन हमने आपको बताया था, ये इंटीग्रेशन आप वीडियो पॉज करके एक एक पहले इंटीग्रेशन समझिए। देखिए ये लिमिट तो बाद की बात है, इंटीग्रेशन समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा बार बार कहीं ना कहीं मिलेगा, हमें लाइफ लॉन्ग मिलेगा, हर जगह मिलेगा, इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये हमने आपको समझा दिया। एक एक वीडियो पॉज करके 2 मिनट 4 मिनट देखिएगा। फिर ये हमने समझाया आपको कि cos स्क्वायर nx का इंटीग्रेशन क्या होता है,
साइन एम एक्स कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एम एक्स साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों साइन फंक्शन हो तो, ठीक ना। फिर साइन स्क्वायर एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम बताए। फिर फाइनली ए नट ए एन बी एन का फार्मूला भी हमने निकाल दिया कि कैसे निकालते हैं, ये समझा दिए। फिर जाते जाते हमने कुछ न्यूमेरिकल मेथड, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर में यही मेथड यूज होता है, ठीक है, और फिर हमने ये कुछ और स्टैंडर्ड फार्मूला बता दिए। तो दोस्तों आज कुल मिलाकर के था हमारा फूरियर सीरीज, लेकिन सिर्फ फूरियर सीरीज हमने नहीं पढ़ा है, फूरियर सीरीज के साथ साथ बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, इंटीग्रेशन पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। फिर हम लोग किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर। और चूंकि मैं बार बार बोलता हूं कि मैकेनिकल वाइब्रेशन के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर हर एक वीडियो आपको इन प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएगा। ये जो वीडियो था हमारा लेक्चर नंबर 12 था, ध्यान रखिएगा, क्या था, लेक्चर नंबर 12, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी है, और फिर हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को प्रमोट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।